पहले के घर बहुत कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते बहुत पक्के थे। आज घर पक्के हैं पर रिश्ते सबके कच्चे ही हैं। कौन रिश्ते पक्के हैं बता दो। पहले गर्मियों की छुट्टी में लोग कुल्लू मनाली नहीं, भांजा मामा के घर जाया करता था। 2 महीने रहता था, मामी के हाथ की रोटी खाया करता था। आज की मामियों के घर भांजे 4 दिन आ जाएं तो मामियों की नींद हराम हो जाती। आ गया खाने के लिए। घर पक्के हैं, रिश्ते कच्चे हो गए। पहले का भांजा जाता था ना, 2 महीने कहाँ गुजारेंगे, छुट्टी हो गई है, 1 साल बुआ के घर, 1 साल मौसी के घर, 1 साल मामा के घर चलेंगे और मामा की छाती में नाचेंगे। क्यों, सही है? अब कौन भांजा मामा के घर जाए? जाता है तो वो अतिथि सत्कार खत्म हो गया जो पहले था, जो संस्कार पहले थे। अरे भांजे आए हैं, सम्मान से रखो, सेवा करो, है ना, प्यार था, कोई झगड़ा नहीं, विवाह। आजकल तो बच्चों की जरा जरा बातों में देवरानी जिठानी लड़ जाती हैं। बच्चों की लड़ाई माँ बाप माथे ले लेते हैं। इतना अज्ञान छा गया है, संस्कारहीन हो गए। अरे बच्चे तो हर घर में लड़ते हैं, बच्चों के लिए तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? लेकिन इतनी भी अक्ल अब नहीं रह गई लोगों में। बच्चों के कारण बड़े लड़ जाते हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं, जेठानी देवरानी लड़ जाती है। कौन समझाए? विकास बहुत हो गया। इस विकास में वो प्रेम, वो चाचा, वो चाची ना जाने कहां खो गए। अब तो चाचा चाची दिखते ही नहीं, अब तो आंटी अंकल में सारी दुनिया चल रही है। आंटी अंकल कहां गए वो रिश्ते, जिन रिश्तों में एक अपनापन हुआ करता था। ये मेरी चाची है, ये चाचा है। वो उन रिश्तों में एक अपनापन था, एक लगाव था। वाह, आज के रिश्ते केवल मतलब के रिश्ते हैं। क्यों जी? पहले तो, अभी हम अपने गांव गए, हम अपने गांव अभी गए परसों, तो गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिस घर में हम गए ना हो। और प्रत्येक घर में जाके हमने सबसे भेंट किया, सबसे मिले। चाहे वो घर ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, शूद्र का। हमारे गांव में कुछ मोची लोग रहते हैं, हमने सबसे घर घर जाकर, पहली बार हम अपने जीवन में, गांव में तो थे तो सबके घर जाते थे, पर एक ही दिन में पूरे सबके घरों में जाना, ये पहली बार हमने किया। एक ही दिन में सबके घर, क्योंकि समय कम था तो एक ही दिन में सबके घर जाके सबसे मिलके आए। सबसे मिलना हुआ, सबका आशीर्वाद लेना हुआ। तो आप भी, बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपने शहर में आप आ गए हैं, अच्छा है, तरक्की कर गए हैं, अच्छा है, पर अपने उन गांव के लोगों को, आप अपने उन भोले भाले प्रेमियों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सबको गले लगाइए। बड़े बन गए हैं तो बड़े का अहंकार ना रहे। आज भी आप वही रहे जो पहले थे, छोटे थे। सबको प्यार की जरूरत है, सब प्यार करना चाहते हैं, सब प्यार जानते हैं। ये गांव के छोटे बच्चे बूढ़े सब एक साथ हैं। कुछ लोग, ये सभी जिनके संग रहना हुआ, खाना हुआ, वाह है, इन्होंने जरा गलत लिख दिया है। ठीक है, स्कूल में जो लिखा था वो सही लिखा था। चलिए, अब ये तो हुआ, आपको केवल ये हमने इसीलिए बताया, दिखाया कि आप अब शहर वाले हो गए हैं, बने रहें, अच्छा है, पर अपने उस अतीत को ना भूलें। जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। हमारा जन्म हुआ, हमारा जन्म इस गांव में नहीं हुआ, हमारा जन्म यहाँ से पास में मझोली के पास सिमरिया है, वहाँ हमारा जन्म। हम वहाँ भी गए, वहाँ भी सबके पास गए, जन्म हमारा वहाँ हुआ। पर जन्म लेने के बाद जब मेरा होश मैंने संभाला, जब मैं 3, 4, 5 साल का हुआ, तब मेरे पिताजी रियोंझा आ गए। तो फिर मैं उस मिट्टी में खेला, खाया, उस माटी को खाया।
तो वहाँ की यादें ज़्यादा हैं, क्योंकि बचपन वहाँ गुजरा। जन्म तो लिया था हमने वहाँ, पर बचपन बीता रियोंझा में, और ये वही लोग हैं जिनके बगल में बैठ के बचपन गुजारा है। कोई काकी है, कोई चाची है, कोई चाचा है, कोई मौसा है, कोई मौसी है, कोई सब अपने, कोई बुआ है, अपने हैं। भगवान आपको खूब आगे बढ़ाएं, खूब आप तरक्की करें, खूब आप नाम कमाएं। प्रार्थना है बड़े बनकर अहंकारी न बने, सदा वही माटी, जिस माटी पर खेले हो उस माटी का ऋण यही है कि सदा अहंकार शून्य होकर आप उन लोगों को साथ लेकर चलें जो आपके साथ कभी थे, आपके साथ कभी थे, उनको लेकर चलिए आगे। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। चलिए, भगवान श्री नारद जी कहते हैं कि 17 पुराण लिखने पर भी जितना भी धनुर्वेद है सब कुछ हमारा यजुर्वेद से निकला है। जितना भी गोली दवाई टैबलेट आयुर्वेद है सब ऋग्वेद से निकला। और जितना भी आज इंजीनियरिंग है, चाहे वो साइंस आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, आप बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, आप बड़े बड़े सड़क रोड बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टियां बना रहे हैं, किसी भी क्षेत्र की इंजीनियरिंग हो, हर क्षेत्र की इंजीनियरिंग यदि कहीं से निकली है, इसकी शिक्षा कहीं शुरू हुई है, तो अथर्ववेद ही हमारा वो वेश है जिसके द्वारा आज हम इंजीनियरिंग करते हैं। जैसे घर बनाने के लिए हम लोग वास्तु का ध्यान रखते हैं, तो ये सब वेद की चीजें हैं, पुराण की चीजें हैं। नारद जी ने 17 पुराण व्यास जी से सुने, कहा इसमें शांति आपको नहीं मिलेगी जब तक आप श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करेंगे। भागवत जी की रचना कीजिए, और भागवत जी की जब रचना की तो नारद जी को अपार शांति का अनुभव हुआ। व्यास जी को खूब आनंद से भागवत जी लिखी, शांति मिली। नारद जी कहते हैं मैं दासी पुत्र था पर भागवत सुना तो ब्रह्मा पुत्र बन गया। तप की या संतों की सेवा की। अच्छा, एक बात मानना पड़ेगा भक्तों, कहते हैं कहावत सुनी होगी, करोगे सेवा तो मिलेगी। सेवा का फल क्या है? बोलो, मेवा। सेवा का फल, सेवा का फल मेवा है। इसलिए सेवा करो, समाज की, देश की, अपनों की सेवा करोगे मेवा जरूर मिलेगी। तो मेवा चाहते हो, सेवा जरूरी है। श्री नारद जी ने सेवा, इनके पास कुछ संत आए, नारद जी ने खूब सेवा की, संतों ने मंत्र दिया और खूब आशीर्वाद मिला, संतों की कृपा मिली, और संत कृपा से नारद जी दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गए। और व्यास जी ने महाभारत की रचना की। महाभारत के बाद भागवत जी लिखी और भागवत को महाभारत से प्रारंभ किया। अब भागवत का हम उस मुख्य अंश की ओर आपको ले चलें जो हमें जानने लायक है, समझने लायक है। महाभारत एक विशाल ग्रंथ है, 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। महाभारत का ही एक पर्व में गीता लिखी गई है, ठीक है। कोई आपसे पूछे गीता कहां से ली गई, तो आप उत्तर दीजिए महाभारत से ली गई। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, उन 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोक निकाले गए और वही श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, वही महाभारत लिखा किसने है? बताइए, पुराणों को किसने लिखा है? किसने मैया? जोर से बोलो। वेद व्यास जी ने। गीता किसने लिखी? बताइए, गीता किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। गीता किसने सुनाई थी, किसको? बोलो बेटा, गीता किसने सुनाई? कृष्ण भगवान ने सुनाई अर्जुन को।
कहां पर सुनाई थी? कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्सवः। कुरुक्षेत्र आज भी हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई। और गीता कब सुनाई? जब अर्जुन मैदान छोड़कर भाग रहे थे। तो जो आदमी जिसका काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो काम छोड़ के कर्म छोड़ के भाग रहा है, उसे गीता जरूर सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इसलिए कर्म में लगाने वाला ग्रंथ हिंदुओं का कोई है, श्रीमद् भगवत गीता। बच्चों को गीता पढ़ाया करिए, सिखाया करिए। गीता, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री वेद व्यास जी ने गीता लिखी और भागवत जी जब लिखा तो भागवत जी को कहां से? महाभारत के वो पक्ष, दो पक्ष, महाभारत में जो गलतियां हुई हैं हम उन गलतियों पर प्रकाश डाल दें और फिर आपको आगे ले चलें। महाभारत रोका जा सकता था, भगवान ने रोकने का प्रयास भी किया। महाभारत को भगवान श्री कृष्ण क्या बन करके गए? शांति दूत। इसलिए आज भी भारत ही दुनिया को शांति का प्रस्ताव दे रहा। भाई शांति से चलो, शांति से रहो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब यूक्रेन गए थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को गीता दी थी। जब वो रसिया गए तब उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को श्रीमद् भगवद गीता दी थी। यदि इन दोनों ने गीता पढ़ ली होती तो ये युद्ध की नौबत ना आती। हमारी गीता शांति का प्रस्ताव है भाई, शांति का कोई विकल्प नहीं। शांति तो शांति है। इसलिए घर परिवार में भी यदि महाभारत की स्थिति उत्पन्न हो तो आपको शांति की बातें करनी चाहिए। कई लोग ना छोटी छोटी बातों में विवाद करते हैं। अरे भाई हो गई, चलो चुप रहो, तुरंत दूसरी बात करो, उस बात पर कोई। अच्छा, कई लोगों को आपने ध्यान से सुना, जैसे आप दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और हम जाके खड़े बस हो जाएं, हम मतलब हमारी जगह आप भी हो सकते हैं। तो दो में से जो लड़ने वाला है, बोलने वाला, वो फिर उसको देख के बात नहीं करेगा, फिर वो आपकी, क्यों हम सही कह रहे हैं, वो आपको वहां गवाह में खड़ा करेगा, आपसे कहेगा आप बताओ सही है कि हम गलत कह रहे हैं। ऐसा होता है ना? अरे भाई हम तेरा मुद्दा जानते नहीं कि तू लड़का है मेरा, और हमसे कह रहा बता आप महाराज आप बताओ सही है, ऐसा करना चाहिए। अरे हम जान नहीं रहे, हम क्या बताएं। जैसे आप देवरानी जेठानी लड़ रही हैं और सास खड़ी है, उसे कुछ पता नहीं है, तो जेठानी जब कोई बात कहेगी तो सास की तरफ, माँ देखो ऐसा, फिर जेठानी की बात पूरी, अब देवरानी, फिर वो माँ देखो ऐसा, सासू माँ। अब सास कन्फ्यूज है, यदि उसने जेठानी की तरफ जरा ऐसे सिर हिला दिया तो देवरानी का मुंह फूल जाएगा, और देवरानी की तरफ जरा सिर हिल गया तो जेठानी का के। इसलिए सास उस समय तो बिल्कुल पत्थर हो जाती है, और हो ही जाना चाहिए, सच्ची न्याय यही है। तुम तो लड़के कल एक हो जाओगी, और हमारा जरा किसी तरफ सिर घूम गया तो लो जीवन लो, हमारी तरफ तो बोले ही नहीं आपने, आप तो उनकी तरफ थी। वो एक हो जाएंगी पर तुम्हें सूली पर लटका देंगी कि तुमने उनकी तरफ पक्ष दिया। इसलिए घर के मुद्दों में तो बिल्कुल शांति का प्रस्ताव लिया करो। क्या होना चाहिए? शांति। पति पत्नी लड़ रहे हैं, अब जैसे पति पत्नी लड़ रहे हैं और तभी कोई कोने घर में मिल जाए, है ना, कोई भी मिल जाए, जो भी मिल जाए उसी से, पत्नी उससे जाके देखो हम ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, सही है, और आप लोगों ने पति पत्नी के मुद्दे पे जरा भी सिर हिला दिया किसी भी तरफ, तो वो दोनों पति पत्नी तो कल एक हो जाएंगे, और तुम्हारी तरफ निकलेंगे तो मुंह बना के कल ऐसा कह दिया था।
इसलिए पति पत्नी के मुद्दे पर जो बोले वो सबसे बड़ा मूर्ख। पति पत्नी के झगड़े में चुप रहो ये अच्छा है, ज्यादा होशियार ना बनो, वो कल लड़ झड़ के एक हो जाएंगे। तो तुम जरा बोल गए, अब सारी जिंदगी ताने और सुनना पड़ेगा, लो आप उनके पक्ष में बोले थे। इसलिए मौन रहो तो ही, इसलिए हम कहते हैं डे बोले हम तो टुप्पई टाप। हम तो टुप्पई टाप रहो आनंद से। ज्यादा बोलने से बातें उलझ जाती है, इसलिए हम तो कथा में ही आके बोलते हैं 3.5 घंटे, इसके बाद जाके मौन चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हम ज्यादा। जो बातें हैं जो बोलने लायक वही बोलते हैं, हम व्यर्थ बोलते ही नहीं। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रख के तौल लेना चाहिए कि मेरे शब्दों में वजन कितना है। मेरे शब्दों में वजनदार शब्द बोला करो, वजनदार बात किया करो, हल्की फुल्की नहीं उड़ जाए ना, वजन शब्दों में होता। सही है, लोग कहते ना बड़ी वजनदार बात, अच्छी बातें वजनदार होती हैं, कुछ भी हूहड़ नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं बस। कई लोग तंबाकू खा लेंगे, वाह 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 वाह, हूहड़ 2 कौड़ी का आदमी, सुपारी भरी है, तंबाकू भरी, बोल रहे हैं तो सामने वाले के मुंह में छींटे जा रहे हैं, पवित्रीकरण हो रहा है। ये सब बातें नहीं, अपनी कीमत ना घटाओ। महाभारत में माता कुंती के 3 बेटे, माद्री के 2, टोटल 5, और धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5, और गांधारी के 100, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि 100, टोटल हो रहे हैं 105। झगड़ा 105 का है। और झगड़ा 105 में हुआ क्यों? बच्चों में झगड़ा अक्सर, ये मेरी बात 100 में से 99% सही है, 1% किसी केस में गलत हो सकती है। मेरी ये बात 99% मैं सही बोलने जा रहा हूं। बच्चों के विवाद में अक्सर गलती बूढ़ों की होती है। बच्चों के झगड़े में अक्सर गलती किसकी होती है? यदि बेटा बेटा लड़ रहे हैं तुम्हारे दोनों बच्चे, तो इसमें माँ बाप की गलती। तुमने सही समय पे क्यों नहीं सही न्याय किया? सही निर्णय कर लिया होता तो बच्चों में विवाद, देवरानी जिठानी में लड़ाई हो रही है तो सास ससुर आप कहां हैं? क्यों नहीं? ये तुम्हारे बच्चे हैं, समझाओ, सही न्याय करो। किस बात पे झगड़ा हो रहा है? तुरंत एक्शन लो। यदि धृतराष्ट्र ने पांडवों को 5 गांव दे दिए होते भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, तो क्या महाभारत होता? क्या महाविनाश होता? नहीं, पर नहीं दिए, जिद नहीं दूंगा। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? जब जिद पकड़ता है आदमी तो आपकी जिद आपके विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए दुर्योधन का फॉर्मूला क्या था? वो अपनी संपत्ति तो रखी था, अपने भाइयों की भी हड़प लिया। आजकल कलयुग में ऐसे भाई मिल जाएंगे आपको ढेर, जो अपने भाइयों की संपत्ति हड़प लेते हैं। आप लोगों ने तो नहीं हड़प ली अपने भाइयों की? क्यों? कई लोग तो 2-4 फीट दबा लेते हैं, अपने भाई है। 1 इंच भी मत लिया करो अपने भाई की। जिसका भी आप ले लेंगे उसकी आत्मा रोएगी। मैं मेहनत कमा करके 100 रुपए लाया, समझना, मैं मेहनत से 100 रुपए कमाया। आज मैं दिन भर काम किया, मैंने 100 रुपए कमाए। मैंने मजदूरी की, माना कि मैंने मजदूरी की, मजदूरी करके मैंने गर्मियों में तप करके 100 रुपए कमाए और 100 रुपए मैंने रखे, और आपने मेरे 100 रुपए छीन लिए, चुरा लिए, हड़प लिए, तो क्या मैं आपको आशीर्वाद दूंगा? मेहनत की कमाई है साहब।
हड़प क्यों लेंगे आप? हड़पेंगे तो ये 100 रुपए आपके पास जाएगा जरूर, पर ये 100 रुपए आपका महाविनाश करके आएगा। बेईमानी का धन किसी को पचा हो तो नाम बताओ, मैं लिख लूं? बोलो, पचा है? दुर्योधन ने किया बेईमानी, अपने भाइयों की संपत्ति हड़प ली, पचा? देखते देखते सर्वनाश हो गया कि नहीं? और कर लो बेईमानी। बेईमानी, भाई से बेईमानी मत करो। आज कई लोग मंदिरों की जमीन जाए तो हड़प लेते हैं, हड़पे बैठे हैं, लेकिन उसका परिणाम भी भोग रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि ये दंड मिल रहा है। अभी तो सुधर जाओ, नहीं सुधरते। आज तक बेईमानी करने वाला सुखी नहीं रहा, हो गई नहीं। ये अदालत तो ईश्वर की है, मेरी और आपकी तो नहीं है। इसलिए मेहनत करो, ईमानदारी से चलो। मुझे 1 लाख रुपए भी जमीन पे पड़े मिल जाएं, 1 करोड़ भी मिल जाए, तो मुझे उसकी तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि वो मेरा नहीं है। जिसकी मेहनत का होए सो होए। हम क्यों उठा के पापी बने? जो हम मेहनत करके कमा रहे हैं वो अपना है, हम बेईमानी नहीं करते। जो आप देंगे श्रद्धा से वो हम लेते हैं, बेईमानी नहीं कि हम आपको लूट लें। आज तक हमने अपनी इस जिंदगी में किसी से जबरदस्ती नहीं कहा कि आपको साहब इतने रुपए देने पड़ेंगे। हम कथाओं में कहते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं, दान कर सकते हैं, करना है आप करिए, नहीं करना आपकी स्वतंत्रता है। ये नहीं कहते नहीं जी दो ना, हम प्रेशर नहीं करते, डालते किसी को दो, नहीं, ऐसा नहीं। जबरदस्ती नहीं, दान श्रद्धा से होता है, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती करूंगा बेईमानी हो जाएगी। इसलिए हर फील्ड में, हर क्षेत्र में कहीं बेईमानी चलती नहीं है। लोग चलाते हैं पर उसका दंड भी भोगते हैं, किसी न किसी प्रकार मिल जाता है, लेकिन आदमी समझता नहीं है। भरी जवानी में अटैक आ गया, ये काहे आ गया? तुम्हारी बेईमानी अटैक बन के आई है। और करो बेईमानी। तुम्हारे साथ जो हुआ क्यों हुआ? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमने कोई गलत किया होगा, परिणाम हमें मिला। बिना गलती की सजा हो ही नहीं सकती ईश्वर की अदालत में, क्योंकि यहां का कानून बिकाऊ हो सकता है, ईश्वर की अदालत बिकती नहीं है ना, हो ही नहीं सकता। दुर्योधन को लोभ आ गया, ये भी पांडवों की भी मिल जाए, और हम ले लिया, और न्याय नहीं किया बूढ़ों ने। सबसे बड़े बूढ़े भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, पर इनकी हम बात इसलिए ना करें क्योंकि इनके हाथ में कोई पावर नहीं था। पावर था धृतराष्ट्र के हाथ में, क्योंकि वो राजा है। राजा होके भी, बूढ़े होकर के भी, बुजुर्ग होकर भी न्याय नहीं किया। बूढ़ों के न्याय ना करने से अंत में बच्चों में महाभारत हुआ, और बच्चों के महाभारत में देखते देखते सर्वनाश हो गया कि नहीं। अब धृतराष्ट्र रो रहे हैं, अरे भैया हमारे 100 बच्चे चले गए, कन्हैया आपने चाहा होता तो कम से कम एक तो बच जाता। गांधारी जी कह रही हैं, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कन्हैया, जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए, ऐसे तुम्हारा भी खानदान, वंश, कुटुंब आपस में लड़के मर जाएगा। अब गांधारी माँ को कोई तो समझाओ। अरे माँ, इसमें कन्हैया की क्या गलती जो तुमने श्राप दे दिया? गलती खुद की है, खुद की औलाद गलत कर रही है तब बोल नहीं रही है, तब चुप्पी साधे बैठे हैं। धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे हैं, बहू के कपड़े उतार रहे हैं, द्रौपदी के तब तमाशा देख रहे हैं, रोका नहीं दुष्ट दुर्योधन को, और अब कह रहे हैं जाओ श्राप दे रहे हैं। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो औलाद को समझाया नहीं, खुद के बच्चों को, और दूसरा विनाश हो गया तो श्राप और दे रहे हैं, जाओ तुम्हारा भी हो। तो तुम्हारी तरह बेईमान थोड़ी है भगवान, वो तो तुम माँ हो तो तुम्हारे श्राप को भी धारण कर लिया, जाओ माँ हो। नहीं तो भगवान पे कोई श्राप राप लगता नहीं है।
वो तो भगवान सम्मान करते हैं गांधारी जैसी माओ का भी। नहीं, गांधारी वांधारी का कोई श्राप राप नहीं लगता भगवान को, कोई किसी का श्राप काम नहीं करे, लेकिन भगवान भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हमने तो तुम्हारा इतना आदर किया कि शांति दूत बन के आए थे, और तुम्हारे बेटे ने तो हमें बंदी बना लिया। अरे कृष्ण को बंदी बना लो। जब कृष्ण को बंदी बना रहा था दुर्योधन, तब गांधारी ने पट्टी नहीं उतारी। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था दुशासन, खिंचवा रहा था दुर्योधन, तब गांधारी ने पट्टी नहीं उतारी। और अंत में जब दुर्योधन पे आन पड़ी मौत की, तब पट्टी उतारती हैं, बेटा कल कपड़े उतार के आ जाना, तुझे देख लूंगी, तू वज्र का हो जाएगा। पट्टी उतारी तो सही गांधारी जी ने, उतारने में जरा देर हो गई। सही वक्त पर पट्टी उतारा होता माने तो ये सर्वनाश ना होता। इसलिए कहता हूं, सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो। देर से निर्णय लोगे तो का वर्षा जब कृषि सुखानी, ये कहावत है, का वर्षा जब, उस समय पानी बरसा जब कृषि फसल सूख गई, तो अब वर्षा भी तो फायदा कि अब तो फसल सूख ही गई। जिंदा थी तब बरस जाता तो लहलहा के खड़ी हो जाती फसल, परंतु पट्टी खोली तो सही माने पर जरा देर लग गई। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ना जरा देर से निर्णय मत करना, बच्चों के प्रति बिल्कुल सही समय पर निर्णय, कोई गलत रास्ता ना चुने बच्चे, कोई गलत काम ना करें बच्चे जरा भी गलत काम करें तुरंत रोक दो, वहीं टोक दो। एक बच्चा स्कूल गया, पेंसिल चुरा के ले आया, दूसरे दिन किसी की कॉपी चुरा के ले आया, तीसरे दिन बैग, माँ बड़ी खुश, वाह बेटा तू बड़ा कमाऊ है, कुछ खरीदना ही नहीं पड़ा, सब ले आया। बड़ा हुआ तो चोरी करता, और बड़ा हुआ डाका डालता, माँ बड़ी खुश, लो माँ को बढ़िया सोना की चूड़ी, सोने के जे बड़े झुमके, माँ तो चली, तो बाजार चले तो 4-6 संग चले, माँ बड़ी खुश, बेटा बड़ा हो गया, कमाऊ, लूटने लगा सबको। एक दिन पुरुष ने पकड़ लिया और आजीवन कारावास दे दिया। पुलिस ने पूछा कि भाई कोई अंतिम इच्छा है, माँ से मिलना है। माँ को बुलाया, माँ जरा कान देना, अपने कान में कोई बात कहना है। माँ बोली, हाँ बेटा, को जेल में भी साफ किया है, ला। माँ ने कान दिया तो बच्चे ने कान को काट लिया कस के दांतों से और पूरा अलग ही कर दिया। माँ चिल्लाई, क्या किया बेटा? रोता हुआ बोला, माँ सही वक्त पर तूने मेरे कान पकड़ के खींच कर मुझे कान में एक थप्पड़ जरा गाल में मार दिया होता और सही रास्ता दिखा दिया होता तो आज मैं इतना बड़ा डाकू ना बनता, चोर ना बनता, एक अच्छा सच्चा नागरिक बन के अपने देश की सेवा कर रहा होता। लेकिन आप माँ ने गलती बच्चा किया और ना रोके तो बच्चा गलत रास्ते पर चला गया। क्यों नहीं रोका आपने? द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था दुशासन, बताइए इन्हें रोकना चाहिए था कि नहीं? बोलो मेरी माँ। नहीं रोका, नहीं रोका। हम तो ये मानते हैं कि आज के बच्चों से भी नालायक दुर्योधन था। आज का कितना भी नालायक बच्चा होगा पर वो अपने बाप के सामने तो किसी के कपड़े नहीं उतारेगा। वो ये तो जानेगा कि भाई बाप खड़ा है, गुरु खड़ा है, पितामह खड़ा है। लेकिन ये कितना नालायक के नालायक का भी नालायक था, दुष्ट की पराकाष्ठा थी कि अपने बाप, गुरु और पितामह के सामने एक महिला के कपड़े उतार रहा है। बताइए, जब अधर्म ऐसे बढ़ता है ना मेरी माँ, अभी तो फिर भी हमारे देश में बेटा अपने बाप का थोड़ी शर्म करता है कि मेरा बाप है भाई, मेरी माँ खड़ी है। आज तो शर्म है कि चलो गुरुजी है, दादाजी खड़े हैं। लेकिन जब आदमी का की शर्म खत्म हो जाएगी, पाप ऐसा बढ़ जाएगा, दुर्योधन जैसे लोग हो जाएंगे कि बाप के सामने भी गलत, माँ के सामने भी गलत कर रहे हैं। जब ऐसा पाप अधर्म बढ़ेगा तब भगवान फिर अवतार लेके और फिर ऐसे दुष्ट दुर्योधनों का नाश कराते हैं किसी अर्जुन के द्वारा। अभी तो हम मानते हैं कि अभी ये कलयुग फिर भी बहुत अच्छा है, अभी इस कलयुग में इतना भी हानि नहीं है, इसलिए दुर्योधन को मारा गया। अच्छा, महाभारत में कुछ सवाल हैं,
उस सवाल मैं उठाता हूं, फिर उत्तर भी दूंगा। महाभारत में बताइए, महाभारत में अधर्म हुआ है कि धर्म हुआ है? महाभारत के युद्ध में धर्म हुआ है कि अधर्म हुआ है? जोर से बोलो, क्या है? महाभारत के युद्ध में अधर्म हुआ है, सत्य है। पर मुझे आप में से कौन बताएगा कि अधर्म की शुरुआत किसने की? पांडवों ने या कौरवों ने? किसने की? महाभारत का पहला अधर्म क्या था? महाभारत के युद्ध का पहला अधर्म था अभिमन्यु की हत्या। समझो, अभिमन्यु, महाभारत में एक नियम बनाया गया था, एक वहां नियम बना था, संविधान बनाया था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, और यदि योद्धा रथ के नीचे है और उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है तो उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। ये नियम बनाया था भीष्म पितामह ने। समझ रहे हैं? जब सेनापति पितामह भीष्म थे, और ये विधान चला भी पितामह के रहते रहते। पर पितामह जब बाणों की सैया पर चले गए, उसके बाद कौरवों ने चक्रव्यूह रचा, अभिमन्यु को फंसाया, और एक अभिमन्यु जो निहत्था था उस पर 7 महारथियों ने एक साथ प्रहार किया। ये महाभारत का सबसे बड़ा अधर्म किया किन लोगों ने? किन लोगों ने? जोर से, कौरवों ने अधर्म कर दिया। अब देखो, अब देखना, अब इसका मैं अंत बोलूंगा तब आपकी समझ में आएगा। अधर्म करने में बड़ा मजा आता है, गलत काम करने में बड़ा अच्छा लगता जरूर है, लेकिन उसका परिणाम क्या है वो जरा सुनने में आपको और अच्छा लगेगा। लो भैया, अभिमन्यु मारे गए। एक अभिमन्यु को मारने के लिए 7 महारथियों ने ताकत लगाई। एक एक से लड़ना था पर एक एक से लड़े नहीं, और निहत्थे पर वार करना नहीं था पर निहत्थे पर वार किया। पूरा युद्ध का नियम खत्म। अब सुनो, अब गुरु द्रोणाचार्य कैसे मारे गए? अधर्म से मारे गए। गुरु द्रोणाचार्य को कहा गया आपका बेटा मारा गया, जबकि मारा गया था एक हाथी, नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मारा गया, नरोबा कुंजरोबा, भाई था तो गलत ही। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, और तभी धृष्टद्युम्न ने जाके तलवार से गुरुजी की गर्दन उड़ा दी। तो सवाल खड़ा हुआ, कन्हैया आपके रहते अधर्म हुआ है, आप तो धर्म के पक्ष में रहते, अधर्म क्यों किया? भगवान ने कहा चलो जी हमने अधर्म किया, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने तो चक्रव्यूह रचा था, इन्होंने ही तो प्रहार किया था निहत्थे पर। जब इन्होंने अधर्म किया तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, कांटे को कांटे से निकाल देना धर्म है। जब तुमने कोई धर्म का पालन नहीं किया, तो जब धर्म तुमने नहीं पाला तो धर्म की मौत तुम्हें कैसे मिल जाएगी? तुम्हें भी अधर्म की मौत ही मिलेगी, क्योंकि तुमने भी अधर्म किया। चलिए ये हो गया। अब आगे सुनो, दानवीर कर्ण को कैसे मारा गया? उनका पहिया जमीन में धंस गया, वो पहिया निकालने उतरे, भगवान ने कहा मारो, अर्जुन मारो। अर्जुन ने मारा। दानवीर कर्ण ने अपना लेकिन उन्होंने धनुष छोड़ा नहीं था, वो शस्त्रहीन नहीं थे, मारा। पर फिर भी वो उस समय रथ के नीचे थे, नहीं मार रहा। अर्जुन ने कहा मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि ये युद्ध के विरुद्ध है, मैं नहीं मारता। अच्छा, युद्ध के विरुद्ध नहीं मारना? तब भगवान ने कहा कि ये कर्ण है, इसने कौन सा धर्म का पालन किया है? ये वही कर्ण है, ये वही कर्ण है जिसने कहा था
द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, मैं छठवा हो जाऊं तो क्या बुरा है। जो दूसरों की महिलाओं पर नियत रखता हो वो धर्मात्मा कैसे हो सकता है। नियत भले ना हो पर शब्द तो बिगड़े कि नहीं। तो अब ये धर्मात्मा कैसे। और ये भी थे जब अभिमन्यु मारे गए तब इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं था। जो दूसरों के लिए धर्म नहीं रखते उनके लिए धर्म की बातें करना ठीक नहीं, नहीं तो मार दो। मार दिया। तीसरा दुर्योधन। दुर्योधन को भी गदा का नियम होता है, जंघा पर कमर के नीचे वार नहीं करते गदा का। गदा हमेशा कमर के ऊपर ही उसको मारते हैं और सिर पर और कमर के नीचे गदा का कोई प्रहार नहीं होता, या तो छाती पे होगा या कंधों पर होगा। लेकिन भीम भैया ने गदा कहाँ मारी, दुर्योधन की जांघों पर। तो जांघों पर गदा नहीं मारना चाहिए। तभी वहां बलराम जी आ गए, बोले तुमने तो गलत किया, धर्म से मारा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा दाऊ भैया क्यों इसका पक्ष ले रहे हैं। अरे बोले अधर्म से मारा है। भगवान ने कहा कि इस दुर्योधन ने, इससे पूछो कि इसने अपने जीवन में कब धर्म किया। क्या भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतरवाना धर्म था। क्या एक निहत्थे पर, अभिमन्यु पर एक साथ मिलके आक्रमण करना क्या धर्म था। क्या पांडवों को लाक्षागृह में जला करके मारने का षड्यंत्र क्या धर्म था। जब इसने कोई धर्म का पालन नहीं किया तो इस अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। ये धर्म। ये सवाल कई बार आप खड़ा करते हैं, महाराज जी क्यों अधर्म हुआ। हुआ इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत उन्होंने अब किया है, तो मजा लो। तुम धर्म से चले होते तो महाभारत होते ही नहीं भाई। ये कौरव लोग धर्म से चले होते, धर्मात्मा होते तो महाभारत की नौबत ही। अधर्म किया तब तो महाभारत हुआ और जीत हुई धर्म की। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान जैसा कोई नहीं और अर्जुन जैसा कोई नहीं। ऐसे भगवान की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। यही सार है। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव, दुर्योधन भी मारा गया। जब जंगा टूटी अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को अधर्म से मार दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे, द्रौपदी के 5 बच्चे थे। एक का नाम था प्रतिविंध्य, दूसरे का नाम था सुतसाम, तीसरे का नाम था श्रुतकर्मा, चौथे का नाम था शतानीक और 5वें का नाम था श्रुतसेन। ये द्रौपदी के 5 बेटे थे। ये 5 पांडवों का एक एक बेटे थे। अर्जुन के, युधिष्ठिर के, भीम के, नकुल और सहदेव। इन 5 को अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उन्होंने मार डाला। सोते हुए बच्चों का सिर काट लिया। बड़ी निर्दयता से काट कर चले। देख मित्र मैंने मार दिया। दुर्योधन ने देखा ये पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन रोने लगे। उसी समय सुख हुआ कि पांडव मारे गए, पर देखा तो ये पांडव पुत्र उसी सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई। और दोनों अश्वत्थामा के इस कृत्य पर दुर्योधन मारा गया। सुबह देखा कि पांडव के पुत्र उठे नहीं। द्रौपदी ने देखा 5 बच्चे मरे पड़े थे। 5 का सिर काट करके ले गए। अश्वत्थामा को पकड़ने चले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने भगवान से कहा कृष्णाय वासुदेवाय कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। चरणों में गिर पड़े, रक्षा करो। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों टकराए।
भगवान ने शांत किया, अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आए। जाओ, इसे जो दंड देना है द्रौपदी दे दो। द्रौपदी एक माँ है, और माँ भला अपने बच्चों को दंड कैसे दे दे। द्रौपदी ने कहा, इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। द्रौपदी, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में। दया हमें कब तक करनी चाहिए मेरी माँ? मैया जी, ओ मैया, कब तक दया करें? जब तक घट में, शरीर में प्राण है, तब तक दया करो। और द्रौपदी एक माँ है, तो माँ तो ममता है, करुणा की मूर्ति है। कह दिया, अश्वत्थामा ने भले मेरे बच्चों को मारा है, इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया। द्रौपदी माँ है ना, माँ। माँ